उसका अनुमोदयता भी हूँ और उसी धर्म को अपने आचरण के माध्यम से शिक्षा देने के लिए इमं लोकम आश्रिता, मैंने इस लोक का आश्रय लिया है, यह अवतार लिया है, इसलिए तुम अपने मन में खेद मत करो। ब्रह्मचारी जी महाराज के आचार में वह सुप्रतिष्ठित है। पौराणिक आख्यान को सभी लोग जानते हैं। महर्षि गौतम का शाप है कि कलिकाल में सभी ब्राह्मण शापित हैं। जब तक वे सविधि गायत्री पुरस्कार नहीं करेंगे तब तक गौतम महर्षि के शाप से विमुक्त नहीं होंगे, ऐसा पौराणिक आख्यान है। सभी विद्वज्जन इसे जानते हैं। तो एक पुरस्कार तो कम से कम करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। हमने भी प्रयास पूर्वक जैसे तैसे एक कर लिया। पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि वैसे तो सर्वोत्तम पक्ष तो ये है कि पूरी संख्या में जप होना चाहिए, लेकिन अगतिक गति यह भी है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का अवसर आवे तो ग्रहण के स्पर्श से मोक्ष पर्यंत यदि गायत्री का जप कर ले तो पुरुषकर्ण का फल प्राप्त हो जाए। तो कम से कम ग्रहण काल को व्यर्थ न जाने दे, ऐसा पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी कहते। वस्तुतः ब्राह्मण की गुरु गायत्री ही है। कितना महात्म्य है गायत्री का, उसको कहने की सामर्थ्य दास की नहीं है। महात्म्य में भी महाराज जी लिखा है कि गायत्री में और भगवान में किंचित भी भेद नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत जिसके प्रतिपाद्य श्री कृष्ण है वह भी गायत्री भाष्य भूतोत्सव, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य जिसके प्रतिपाद्य भगवान श्री राम हैं, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसा दासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी मूल गायत्री ही है। गायत्री में 24 अक्षर हैं और उसमें 24,000 श्लोक हैं। महाराज जी आचार्यों ने तो यहाँ तक अनुसंधान किया है कि अक्षरों के क्रम के अनुसार एक एक सहस्त्र श्लोक के बाद वह अक्षर अपने आप आ गया वाल्मीकि रामायण। यह उसकी एक विलक्षणता है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि पूज्य ब्रह्मचारी जी से प्रेरणा प्राप्त करके सामने हमारे विवेक पंडित श्री विवेक मिश्री जी, अब आपका नाम चरितार्थ हो गया, आपने बहुत विवेकपूर्ण कार्य किया। ये आए थे और गायत्री पुरस्कार करेंगे महाराज जी के साथ, तो हमने कहा यदि मौन होकर करें तो बहुत अच्छा है। तो ये मौन होकर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत पवित्र संकल्प है कि 12 पुरस्कार संपन्न हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 12 नहीं, इससे भी अधिक पुरस्कार होंगे, क्योंकि ब्राह्मण को और जीवन भर करना ही क्या है। जप का स्वाद जिसे मिल जाता है, स्वाद मिल जाए, फिर तो लगता है कि शरीर संसार से सर्वथा असंग होकर इसी में जीवन व्यतीत कर दे। बस जप का स्वाद मिलने की आवश्यकता है। गायत्री का क्या महात्म्य है, यह गायत्री जप करता ही अनुभव कर सकते हैं, दूसरे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं और हमारे पंडित श्री भटोही झा जी ने कुछ पंक्तियां लिखकर आज हमको दी हैं, उनका हम वाचन कर रहे हैं। यहाँ सभी विद्वान संस्कृतज्ञ महापुरुष विराजमान हैं।
इतने बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं कि हम उनके विद्यार्थियों की श्रेणी में भी बैठने के लायक नहीं, इसलिए उनके मध्य व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। हम वाचन मात्र कर रहे हैं। संस्कृतज्ञ सावधान होकर भावपूर्वक श्रवण करें और इन छंदों के स्वारस्य का अनुभव करें। श्री हरिहराभ्याम नमः। शर्म श्रील रमेश चंद्र जनका संस्कारवान ब्राह्मण कश्मीरीति पवित्र नाम जननी ताभ्याम प्रसूतः सुतः। ऋषिकल्प पूज्य पिताजी के दर्शन का सौभाग्य तो भगवत इच्छा से दास को भी एक बार दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो ही गया। इससे हम अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं। शर्म श्रील रमेश चंद्र जनका संस्कारवान ब्राह्मण कश्मीरीति पवित्र नाम जननी ताभ्याम प्रसूतः सुतः। शैव श्रावण मासी सोम दिवसेष्टम्यां तिथौ यो भवत् गोपालाभिध विश्रुतः शिवमयो निर्धारितस्तत्पथः। गोपालस्य बभूव सत्समयतो यज्ञोपवीताभिधा संस्कारोऽथ सनातनीय विधिना धीरो गंभीरस्तथा। आसीच्च स्वयमेष सुष्ठु विनयी साधुपवीतक्रतो सद्विद्या ग्रहणे रतः प्रकृतितः कश्चित् भविष्णुर्भवो। यो निर्माति विशेषतो नरवरम। ये संज्ञा केवल संज्ञा नहीं है, व्यवहार संपादन मात्र के लिए संज्ञा नहीं है, अपितु अन्वर्थ संज्ञा है। नरवर में नरवरत्व का संपादन किया जाता है। यो निर्माति विशेषतो नरवरम विद्यालयः संस्कृतस्तस्मिन् गांगतटस्थिते नरवरस्थानी विद्यालये पित्रासौ समये तथा समुचिते ध्येतुं प्रविष्टो भवत् गोपालः सितशर्म विप्रकुलजः पाराशरीयो मणिः। पाराशरीयो मणिः शास्त्रं व्याकरणं मुखं निगदितं मुखं व्याकरणं स्मृतं। शास्त्रं व्याकरणं मुखं निगदितं लब्ध्वा मुनाचार्यता लब्धा मुनाचार्यता श्रीवासिष्ठ दिवाकरात् सुगुरुतः सूर्याद्यथा मारुतिः। सूर्याद्यथा मारुतिः दीक्षां श्री प्रबलाख्य सद्गुरु महा राजा तवा पाच्छलां शास्त्रीयेण
हि पावनेन विधिना सद्ब्रह्मचर्याभिधाम् स्वामी श्रिया प्रबल सद्गुरुणा नवीनम् श्री त्र्यंबकेश्वरमिति प्रिय नाम दत्तम् चैतन्य मिश्रित मिहास्ति बलम प्रकृष्टम् शिष्ये गुरोर्यदथ चेतनतः प्रधानम्। इदानीमावर्षम् प्रचलदभवद्वैदिक विधेः अधश्री गायत्री सित पुरः स्वच्छ चरणम् पुरस्करणम् अनुष्ठानं विज्ञाद्विजवर्षतैः पूर्तिमयते। ऐसे सर्वोत्कृष्ट 100 ब्राह्मणों का जो सविधि संध्योपासन निष्ठ हों, गायत्री जप परायण हों, ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन इस युग में अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसे सुयोग्य 100 ब्राह्मण जहाँ उपस्थित हों, क्या कहना है। हम तो बार बार स्मरण करते हैं, चतुष्पाद प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है और द्विपाद मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है। ब्राह्मण का दर्शन हो जाए तो समझ लो भगवान का दर्शन हो गया। क्या कहना। इदानीमावर्षम् प्रचलत भवद्वैदिक विधेरदश्री गायत्री सित पुरः स्वच्छ चरणम् अनुष्ठानं विज्ञाद्विजवर्षतैः पूर्तिमयते समग्रं शास्त्रीयं कलियुग करालेऽपि समये। एतन्मध्यमसौ व्रती नियमतो मौनं बभूव स्थिरा श्रीवृंदा विपिने तपोयुत कुटौ स्वीये पवित्राश्रमे नाना श्रील कथा पुराण कथनम कुर्वन् सतां सम्मुखे वार्तां देवगिरा कलावपि नरश्रेष्ठोत्र रत्नायते। स्वामी श्री करपात्र मार्ग पथिका सत्पौत्र शिष्य सुधी धीरो ब्रह्मचरः कथं न भविता तादृक् पवित्र व्रती निष्ठावान् मतिमान् सुशील विनयी संस्कारवान् पावयेत् हृदवाक्काय पवित्र साधु पुरुषः संपूर्णमद्धा जगत् अस्मत् समस्त परिषद शुभ कामनास्ति स्यात् पूर्णमस्य विदुष प्रतिनः सुधाम्ना सद्भाव वृंद भवना विहभावि काले सन्यासी सद्भृत दिशैषि भवेत् प्रशस्ता। पहले तो परंपरा ही रही है, सविधि गायत्री पुरस्करण संपादित करने के पश्चात ही सन्यास का अधिकार प्राप्त होता था। अब तो ठीक है, पर भगवान ने बीज रूप में सब कुछ सुरक्षित रखा है। और यदि सुरक्षित न रखा होता तो हम लोग तो आर्ष वचनों पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हैं। कलयुग के अंतिम चरण में विष्णुयश ब्राह्मण के गृह में भगवान का अवतरण होगा। तो ब्राह्मण होगा तब ना भगवान का अवतरण होगा, ब्राह्मण ही नहीं होगा तो भगवान का अवतरण कैसे होगा। इसका मतलब है कि कलयुग के अंतिम क्षण तक भी ब्रह्मत्व सुरक्षित रहने वाला है। और जब ब्रह्मत्व सुरक्षित रहेगा तो वेद सुरक्षिथ रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा, सदाचार सुरक्षित रहेगा, बीज रूप में कुछ सब कुछ रहेगा, सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता।
क्योंकि बीज ही नष्ट हो जाएगा तो सृष्टि नहीं रह सकती। भगवान कृपा करें। पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का संपूर्ण जीवन हम सबके लिए बहुत आदर्श है, और हम तो क्या कहें, बहुत ऐसा समझो बहुधंधी प्रपंची हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जिन महानुभावों का स्मरण करने से हमारा हृदय बहुत पवित्रता का अनुभव करता है, उनमें पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। भगवान कृपा करें, आपसे प्रेरणा लेकर अनेक ब्राह्मण इस गायत्री पुरुषण के पथ पर अग्रसर हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को वेद माता के चरणों में समर्पित करते हुए और सभी दंडधारी यतिवृंदों के चरणों में, सभी विद्वत वृंदों के चरणों में, आचार्य वृंदों के गुरुजनों के चरणों में सादर वंदन करते हुए पुनः पुनः साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। देखिए कितने सौभाग्य की बात है, हमारे परम पूज्य आचार्य गुरु श्री व्यास नंदन जी महाराज, जिन्होंने स्वयं अपने कर कमल से धर्म सम्राट जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। लंबे समय तक उनके काया की छाया के जैसे रह करके उनकी सेवा का सौभाग्य जिन्हें मिला, ऐसे पूज्य श्री आचार्य जी 88 वर्ष की आयु में भी यहाँ विराजमान होकर दर्शन दे रहे हैं। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष विराज रहे हैं, इनके दर्शन से ही उत्सव परिपूर्ण है। हम आज थोड़े विलंब से आए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ ऐसा कार्य, ऐसे ही कुछ न कुछ काम आ जाता है, कार्य आ गया कि उस कारण से हमको थोड़ा आने में विलंब हुआ। पुनः पुनः प्रणाम।